श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। मात्र चने की दाल और 2 सुपारी से आप सभी लोगों को ये उपाय करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा, परिवार का अगर कोई एक व्यक्ति भी इस उपाय को कर लेता है ना, तो चाहे आपके कैसे भी कार्य हों जो अटक रहे हैं, पूरे होने का नाम नहीं ले रहे हैं, कार्यों में देरी हो रही है, चाहे शादी का कार्य हो, चाहे आपके नौकरी का कार्य हो, चाहे व्यापार का कार्य हो, घर का ही कोई कार्य हो, कार्यों में देरी बहुत हो रही है, बाधाएं बहुत उत्पन्न हो रही है, घर में धन नहीं आ रहा है, मंगल कार्य नहीं हो रहा है, तो ऐसे में ये वीडियो आपके लिए है। आप सभी को पता है कल है बुधवार का बहुत ही प्यारा और विशेष दिन, और हर एक बुधवार के दिन मैं आपको ये वाला उपाय जरूर याद दिलाता हूँ। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो ना सिर्फ आपके सारे कार्यों में जो भी बाधाएं आ रही है उनको खत्म करेगा, आपके घर में धन की आवक को बढ़ाएगा, और तीसरे नंबर का उपाय जितनी भी माताएं बहनें सुन रही हैं उन सभी के लिए बहुत ही ज्यादा विशेष होने वाला है। तो ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। पहला वाला जो उपाय है, चने की दाल और 2 सुपारी से आपको करना होगा। किन लोगों को करना है कि अगर आपके कार्यों में कोई ना कोई बाधाएं उत्पन्न हो रही है, आपके कार्य जो है वो पूरे होने का नाम नहीं ले रहे हैं, या फिर कार्यों में बहुत ज्यादा देरी हो रखी है, चाहे वो आपके विवाह का कार्य हो, शादी में देरी हो रही हो, या फिर आपके व्यापार का कोई कार्य हो, नौकरी का कोई कार्य हो, नौकरी में भी देरी हो रही है, तो एक छोटा सा उपाय, आपके घर में मंगल कार्य भी होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए पूज्य गुरुजी ने सिर्फ एक ही शर्त बताई है कि जब आप इस उपाय को करेंगे तो मौन धारण करके ये वाला उपाय करना होगा। अब शायद आपको ये वाला उपाय याद आ गया होगा, है ना। मौन धारण करके करने वाला ये वाला उपाय। आपको क्या करना है, लेना होगा चने की दाल। ठीक है, कितनी चने की दाल लेनी है, आपके पास में जो भी एक पात्र हो। पूज्य गुरुजी ने ये नहीं कहा कि भैया आप एक लोटा भर के ले लो या एक कटोरी भर के, जो भी एक पात्र है, जितनी आपकी श्रद्धा है उस पात्र को भर के आपको चने की दाल ले लेनी है। ठीक है, ले लोगे। इसी के साथ में आपको लेना होगा सुपारी। कितनी? 2। अब 2 सुपारी का क्रम पूज्य गुरुजी ने बताई है। एक बताया है माता गोरा के नाम की और दूसरी बताया भगवान गणेश जी के नाम की। ठीक है, 2 पूजा वाली सुपारी आपको लेनी है मात्र, और लक्ष्मी के तौर पर ले लेना होगा एक सिक्का, चाहे 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5 का, 10 का, जो आपको पास में अवेलेबल हो जाए वो वाला ले लेना। और जो आपने कलश लिया है ना, इसी कलश के अंदर चने की दाल के ऊपर ही 2 सुपारी और 1 सिक्का रख देना। ठीक है, इस तरीके से आप रख दोगे तो जो ये कलश तैयार हुआ है चने की दाल जिसके अंदर आपने सबको भर लिया है ना, एक पीला कपड़ा आपको लेना है, पीला सूती कपड़ा, ये चीज ध्यान रखना। और उस पीले कपड़े से आपको इसका मुख जो होता है ना, उसे आपको बंद कर देना है, ढांक देना है, और मोली या कलावे से आपको इसे बांध देना है चारों तरफ से। ठीक है, बांधोगे। ये जो कलश तैयार हुआ है, इस कलश को बुधवार के दिन, केवल इस चीज का ख्याल रखना, बुधवार के दिन अपने घर के मंदिर में रख देना इस कलश को, अपनी कामना कह करके जिस कार्य सिद्धि के लिए कर रहे हैं, और फिर आपको इसको धूप दीप दिखा करके इसका पूजन करना है। जो भी चंदन कुमकुम जो लगाना है इसका पूजन करना, रोली कुमकुम चंदन से। ठीक है, जैसे ही आप यहां पर इसका पूजन कर लेते हैं ना, उसके पश्चात आपको मौन धारण करे रखना है, मुंह से एक शब्द भी आपको नहीं कहना है। इस चीज का जरूरत से ज्यादा ख्याल रखिएगा। ठीक है, जैसे ही आपका पूजन तैयार हो जाए, पूजन खत्म होने के पश्चात इस पीले कपड़े को आपको हटा देना है। हटा करके आपका जो उल्टा हाथ है उस उल्टे हाथ के ऊपर इस कलश को रखना और सीधे हाथ से इसका मुख ढक लेना। ठीक है, और इसे लेकर के आपको जाना होगा किसी भी पंडित जी के पास में, आपके मंदिर के आसपास जो भी पंडित जी है ना उनके पास पहुंच जाना। कोशिश हो सके तो एक जने को अपने साथ में जरूर रखिएगा। ठीक है, और जाकर के आपको पंडित जी को बिना कुछ बोले, है ना, उस कलश को दान में दे देना है, अपनी मनोकामना कहते हुए। इस चीज का ख्याल रखना। ठीक है, अब जब भी पंडित जी अगर आपसे कुछ भी पूछे कि भैया ये किसके लिए है, क्यों है, तो आपके साथ में जो भी व्यक्ति है ना वो उसे अच्छी तरीके से बता सके, इसके लिए आपको अपने साथ में किसी न किसी को लेकर के जरूर चले जाना, वरना आप चुपचाप देकर के आ जाना, कुछ मत बोलना। बस इतना याद रखिएगा, आपको इस वाले उपाय में मौन धारण करे रहना है। पूज्य गुरुजी ने कहा है, जब आप इस कलश को किसी पंडित के हाथों में देते हो और देते समय जो भी कामना आप करते हो, वो कामना, वो कार्य आपका निश्चित पूरा होता है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा।
बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला जो उपाय है मैंने आपको पहले ही बता दिया था, किसके लिए, कि अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा है, वैभव में कमी आ रखी है, परिवार की सत्ता नहीं बढ़ रही है, आप चाहते हो परिवार का ऐश्वर्य, मान सम्मान हमेशा बढ़ता रहे, संपदा हमेशा बढ़ती रहे, कभी किसी चीज की कमी ना रहे ना, परिवार हमेशा उन्नति करता रहे, तो बुधवार के दिन के इस वाले उपाय को करना मत भूलिएगा। परिवार के सारे सदस्य खुश रहेंगे, साथ ही साथ घर में खुशहाली भी आएगी। आपको लेना होगा हरा मूंग, ठीक है। हरे मूंग के काफी सारे उपाय पूज्य गुरुजी ने बताए। कौन से हरे मूंग? आखा दाने वाले आपको हरे मूंग लेने हैं, खड़ा। कितना? एक दोना भर के ले लेना, एक कटोरी भर के, इतना आपको ले लेना है, छोटी वाली कटोरी, ठीक है ना। और इसी के साथ में आपको लेना होगा एक बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित ना हो। ध्यान रहे इसकी ये वाली जो डंडी होती है, काफी सारे लोग तोड़ देते हैं, इसको तोड़ना नहीं है, ये 64 योगनिया गणमान्यों का स्थान होता है, ठीक है ना। तो आपको इस डंडी को भी साथ में रखना है। जो बेलपत्र आपने लिया है, इस बेलपत्र को इसी वाली कटोरी के ऊपर आपको रख देना है, ठीक है ना। रख करके अपने दोनों हाथों में लेना। बुधवार के दिन आपका जो घर है, उस पूरे घर में आपको ओम नमः शिवाय मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए पूरे घर में घूम जाना है, ठीक है। घूम जाओगे। घूम जाने के पश्चात जब आप अपने घर से बाहर निकलोगे, इसी कटोरी के साथ में 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के कलश में आपको ले लेना है, ठीक है। और इन्हें लेकर के पहुंच जाना है बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास। अब उपाय करने का एक खास नियम और तरीका उसी तरीके से कीजिएगा। उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आपको बैठ जाना है। जो पूजा पाठ अर्चना जैसे आप महादेव जी की करते आए हो डेली, है ना, उसी तरीके से आपको करना है। उसके अंदर तो कुछ भी नहीं करना, पहले पूजा करना है और उसके बाद में आपको ये वाला उपाय करना है। उपाय किस तरीके से करोगे? जैसे ही आपने पूजा पाठ कर ली, सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल जो आप लेकर के आए हो बाबा की शिवलिंग पर समर्पित करना। ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, मैं यहां नाम भी लिख देता हूं, किनके नाम से? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर दीजिएगा, ठीक है। समर्पित कर देने के पश्चात शिवलिंग के सामने नंदी भगवान बैठे होते हैं, ठीक है ना। तो आपको नंदी भगवान जी का जो उठा पैर है, उस उठे पैर के पास अपनी कामना कहते हुए जो हरा मूंग आप लेकर के आए हो, उस उठे वाले पैर के ऊपर अपनी कामना कह करके समर्पित करना। और जो एक बेलपत्र आपने लिया है, उस एक बेलपत्र को अपना नाम और गोत्र बोल करके माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श करा करके भगवान शिव की शिवलिंग पर ऐसे समर्पित कर देना है कि डंडी रहे जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ। अपनी कामना, अपने घर की सुख शांति समृद्धि धन संपदा की कामना करके वापस चले आ जाइएगा। जो बुधवार का दिन पड़े उस बुधवार के दिन कीजिएगा, आपके घर में सदैव खुशहाली रहेगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। तीसरा वाला जो उपाय है, पूज्य गुरुजी ने बताया कि अगर आपके शरीर के कष्ट खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, है ना, शरीर के किस तरीके के कष्ट, काफी सारी महिलाओं को इस तरीके की समस्या होती है कि उठ के घुटनों में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, कंधों में दर्द होता है, काफी सारी समस्याएं उन्हें झेलनी पड़ती है। सब उपाय कर लिए, लेकिन कोई भी उपाय, कोई भी नुस्खा उनके काम में नहीं आ रहा है ना, तो लगातार 7 दिन इस उपाय को कीजिएगा। कोई दिन फिक्स नहीं है, कोई समय फिक्स नहीं है, लेकिन जिस दिन भी करो उसके बाद लगातार 7 दिन आपको ये उपाय करना है। फर्क आपको खुद ब खुद नजर आने लगेगा। आपको लेना होगा इस तरीके से 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, और इसके अंदर आपको डालनी होंगी 2 से 4 बूंदे गंगा जल की। किसकी? 2 से 4 बूंदे गंगा जल की इसी वाले कलश के अंदर मिला लेना, ठीक है। और इसी के साथ में आपको चाहिए होगा थोड़ा सा इत्र। अब जब भी आप इत्र लेंगे ना, कोशिश करना केवड़े के इत्र को छोड़ करके आप चाहे कोई सा भी इत्र ले लेना, और इस इत्र की 2 से 4 बूंदे इसी वाले जल के अंदर आपको डालनी है, इत्र की, ये चीज ध्यान रखना। और इसे लेकर के आपको जाना है महादेव के मंदिर शिवलिंग के पास। सुबह जाना चाहो सुबह चले जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके आपको खड़े हो जाना है। दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना है। सबसे पहले अपना नाम बोलना है, अपना गोत्र बोलना है, और भगवान महादेव जी से कामना करनी है कि मेरे शरीर के सारे दर्दों को खत्म कीजिए। हे बाबा, बस आप ही का सहारा है। कामना करके इस संपूर्ण जल को केवल और केवल शिवलिंग पर एक धारी से समर्पित कर देना।
समर्पित करके जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आए उस जल को रोकना, अपने घर पर जाना और घर की जो दहलीज है उस दहलीज पर, उस चौखट पर बैठ करके जिस स्थान पर आपके दर्द होता है ना उस स्थान पर उस जल को लगा लेना और थोड़े से जल का आचमन कर लेना। लगातार 7 दिन करके देखना, आपको आराम आना शुरू हो जाएगा। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और अद्भुत है, ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।